बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये सिविल 3D के ऊपर हम सैंपल लाइन की बात कर रहे थे। ये इसका कंटिन्यू तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो है एडिट सैंपल लाइन। बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सैंपल लाइन जो है वो एक डायनामिक लिंक होता है, उसको हम मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप हमारे पास क्रिएट किया गया है इसमें मज़ीद हम ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल आमिर शहजाद 216 के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को हिट कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह डेली मोशन के ऊपर मेरा चैनल है सेम नाम के ऊपर और ये मेरी वेबसाइट भी सेम है amirshehzad216.com के नाम से। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल के आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे सैंपल लाइन की। तो सैंपल लाइन को एडिट करने के लिए मसलन यहाँ पर ये अगर आप देखें तो स्टेशन 800 जो है, जो कल की वीडियो हमने बनाया था, बाकी में देखें ये हमारी जो सैंपल लाइन है डे लाइट से काफ़ी बाहर हुई है, लेकिन ये जस्ट डे लाइट के ऊपर पहुँची है। तो इसको हम लोग अगर एक्सटेंड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखिए जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ ग्रिप्स मिल जाती हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ तो मैं इसको बेंड कर सकता हूँ किसी डायरेक्शन में भी, और जहाँ पे मुझे चाहिए होगा वहाँ पर आकर मैं उसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे डाटा यहाँ का दे देगा। ठीक है, बेसिकली मेरे लिए ये फेवर नहीं होती कि आप बेंड में काम करें, इसमें कुछ ना कुछ इशू रह जाता है। तो बहरहाल अगर आप करना चाहें तो ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी, अब इसको वापस करने के लिए एक तो अंडू का तरीका है, दूसरा तरीका कर क्या है कि मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेक ऑर्थोगोनल। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वापस अपनी असल पोजीशन में आ गई। आप अंडू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी लेंथ को आप बढ़ाना चाहते हैं, ग्रिप के ऊपर पकड़े आगे ले जाएं या पीछे की तरफ ले जाकर आप इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन मैं इसको यहाँ पर टैब की की से मैं इसको 5 मीटर बढ़ा लेता हूँ। तो 5 लिख के मैं एंटर करूँगा तो ये मेरी एक्सटेंड हो चुकी है यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग क्या है कि हम इसको मूव कर सकते हैं ये मिडल ग्रिप की तरफ से कहीं भी जाकर। जैसे हम इसको मूव करेंगे तो आपने देखा ये इसका जो स्टेशन है इसका लेवल वगैरह भी ये खुद से अपडेट कर लेता है, और अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन अगर बने हुए हैं तो उसके डाटे को भी अपने आप ये अपडेट कर लेगा। मैं दोबारा लिख के इसको वापस करता हूँ। मैं टैब की से यहाँ अगर 800 लिखूँगा जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तो ये ऑटोमेटिकली 800 पे वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके मिड पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो ये अपनी असल पोजीशन में आ चुकी है। ये तो बेसिकली हम लोगों ने एक इसकी सैंपल लाइन को 800 पे जो है वो एक्सटेंड किया है। अगर हम चाहें तो पूरे ग्रुप को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पूरे ग्रुप को कैसे करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये हम नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसकी लाइन जो है वो एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 800 पे हमने क्लिक किया था तो वो शायद कुछ लिखने में वो प्रॉपरली नहीं है। बहरहाल आप वहाँ पर टैब की से आप इसको एक्सटेंड या कम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि इन तमाम जो है इनको 55 लेफ्ट में और 55 राइट में कर लेता हूँ। उसका तरीका कार क्या है, अगर सिंगल करना है तो आप सिंपली यहाँ पर 55 लिख के इंटर करोगे तो एक तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये मेरा 55 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सबके ऊपर 55 करना है तो मैं पहले के ऊपर क्लिक करूँगा और लास्ट में आके शिफ्ट को होल्ड करते हुए लास्ट वाले को मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं किसी ऐप के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 55। ठीक है, इंटर करता हूँ और इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं 55 कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। अब इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो आप देखना ये जो मेरी सैंपल लाइन्स हैं ये सारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी 55 के हिसाब से, और ये मैंने इसको ओके कर लिया। ठीक है, अब ये तो तरीका क्या हो गया कि हमने इसको ग्रिप से एडिट किया, मूव किया और इसकी लेंथ चेंज किया। इसके अलावा भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि हम इसमें सैंपल लाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें
तो यहाँ पर मैंने एक ऐड की है प्रपोज बॉक्स कन्वर्ट, और अब मुझे इसके ऊपर अगर चाहिए अपना सेक्शन तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि आप होम टैब के अंदर दोबारा जाएंगे, सैंपल लाइन के ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि ये अलाइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी बने हुए हैं, हम इसको ये स्टाइल में रोड SLG के नाम से ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम इसको क्या करना चाहते हैं, आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सेलेक्ट मोर फ्रॉम ड्राइंग और सैम्पल मोर सोर्स, ये कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट राइट क्लिक करके मिड पॉइंट लेता हूँ और इस बॉक्स कन्वर्ट के मिड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें तो यहाँ पर ये मुझसे पूरा लेफ्ट की कितना रखना है, तो लेफ्ट में करता हूँ 55 फीट, राइट भी 55 कर लेता हूँ। और जैसे मैंने 55 किया और मैं इंटर करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं कि ये बॉक्स कन्वर्ट के सेंटर में इसने एक और सैंपल लाइन मेरे लिए क्रिएट कर दी है। ठीक है जी, ये कुछ तरीके थे कि हम लोग कैसे सैंपल लाइन को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी जो आने वाले वीडियोस में मैं जब क्रॉस सेक्शन वगैरह क्रिएट करूँगा वो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।